तो इनके साथ बाएं तरफ हमारे मेहमान एजाज़ जिनके खुसूसी आमद से मुराद है, इनका नाम मोहतरमा साइमा ज़िया राना है। इनको एक मुशायरे में सुना, हाफसाबाद के मुशायरे में, तो मैंने असबे रवायत वो जो जिन दोस्तों ने वे कार्ड मांगे भी मैंने दे दिए, सबको दिए जो मेरे पास इत्तेफाक से मौजूद थे। तो मुझे इनमें एक चीज़ नज़र आई, भाई दूसरी पहली मुलाकात तकरीबन पहली है, एक चीज़ नज़र आई कि ये कुछ कर गुजरने का इरादा रखती है। इन लोगों को शायद रास्ता नहीं मिल रहा, तो शायद मैंने कोशिश की कि मैंने कहा दीदी को, आप दीदी कहती हैं समीना, मैं दीदी से आप उनके साथ आ जाए। तो इन दीदी की भी मेहरबानी, यानी समीना गुल की मेहरबानी के उन्होंने साथ ले आई, और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने शर्फ कबूलियत बख्शा, गुजरात तशरीफ़ लाई। मैं इनका दिल की अथाह गहराइयों से मनून मुतशक्किर कि मैं शहीनों के शहर सरगोदा से तशरीफ़ लाई हुई हमारी मोहतरम शायरा मोहतरमा साइमा ज़िया राना हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनका ख़ानदानी पस मंज़र इल्मो अदब से भरा हुआ है। इनके वालिद मोहतरम और दीगर रिश्तेदार अदब के अहम सतून हैं। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए पहले उनका तज़किरा करें, बाद में अपना कलाम सुनाएं। मोहतरमा साइमा ज़िया राना। जनाब जाम कश्मीरी साहब के लिए सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। मोहतरमा असनाद साहिबा, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत कुर्सी सदारत। तो अगर इजाज़त हो, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पहले मैं अपने अशार सुना लूं, बाद में जल्दी जी का और बाकी फैमिली का तज़किरा करूंगी। ये ना हो कि मेरे अशार आपको पसंद ही ना आए तो आप कहें कहाँ से आ गई उठ के। ये तो कहेंगे तो इसलिए ये तो कहने का हक रखते हैं हम, इसलिए लेकिन नहीं कहेंगे, आप फिक्र न करें। मेरे ख़ानदान में हिंदी का असर ज़्यादा है क्योंकि मेरे ग्रैंडपा मैटरनल और पैटर्नल दोनों अलीगढ़ियन थे, अलीगढ़ कॉलेज से। तो इस वजह से अगर कहीं मैं हिंदी का कोई शब्द बोल दूं तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। और दीदी पहले यहाँ से स्टार्ट करूं? नज़्म पहले नज़्म आहट। मेरी दीदी की ख्वाहिश है कि मैं आहट पढ़ूं। ये मेरी मामा जान की फेवरेट नज़्म थी और मेरी मामा जान इस वक्त दुनिया में नहीं है। तो दीदी ने मुझे माँ जैसा प्यार दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं ये नज़्म इनकी नज़र करूँ। माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। कि हम नवा उन्वान आहट है। उन्वान आहट। हम नवा सोचने तो दे मुझको। हमनवा सोचने तो दे मुझको, किसकी खुशबू फजा में फैली है। हमनवा सोचने तो दे मुझको, किसकी खुशबू फजा में फैली है। कौन देता है दस्तके दर पर, किसके लहजे की दिल नशीनी का सहर तारी हुआ समाअत पर। एहदे माजी के आशियाने से, एहदे माजी के आशियाने से फाख्ताएं हसीन यादों की जहन की मलगजी फजाओं में परकुशा हो गई मुसर्रत से। आहटों दस्तकों की शिद्दत से, आहटों दस्तकों की शिद्दत से रूह बेताब होती जाती है। हम नवा सोचने तो दे मुझको, हम नवा सोचने तो दे मुझको, और सांस बेरब्त होती जाती है। वाह, सांस बेरब्त होती जाती है, धड़कने तेज तर है सीने में, गुजरे लम्हों की शम्मा रोशन है, वसवसे ढल गए तयक्कुन। वाह 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 वाह। फिर पढ़ो साइमा, फिर पढ़ो। बहुत शुक्रिया सर। सांस बेरब्त होती जाती है, धड़कने तेज तर है
सीने में, वाह। गुजरे लम्हों की शम्मा रोशन है, वसवसे ढल गए तयक्कुन में, फिर भी मुझको यकीन नहीं आता। वाह। फिर भी मुझको यकीन नहीं आता, मेरे अंदर से है कोई कहता, आहटें दोस्त भी हैं दुश्मन भी। वाह 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 वाह। दोस्त भी है दुश्मन भी, आहटों का ना एतबार करो। अक्सर औकात ये भी देखा है, आहटें वाहमा भी होती हैं। वाह वाह आहटें वाह वाह वाहमा भी होती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचने तो दे मुझको। वाह 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 बहुत ममनून हूँ, वाह 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 वाह। बहुत ममनून हूँ एक गज़ल इस सुनाएं। अफ़ज़ाई के लिए। ये कुछ मुक्तक में आप तक कुछ गज़लों की कुछ अशात में। जी बिस्मिल्लाह। तुम्हारे दर पे हम लेकर हमेशा आस आते हैं, तुम्हारे दर पे हम लेकर हमेशा आस आते हैं, वहाँ पर लोग तो शायद बहुत ही खास आते हैं, वहाँ पर लोग तो शायद बहुत ही खास आते हैं, तुम्हारे हिजर की रुत पर भला इल्जाम क्या हमदम। वाह वाह वाह। तुम्हारे हिजर की रुत पर भला इल्जाम क्या हमदम, तुम्हारे कुर्ब के मौसम हमें कब रास आते हैं। तुम्हारे कुर्ब के और इसी तरह कुछ मुक्तक और हैं कि मकीने दिल हमेशा शीशाए दिल तोड़ देते हैं, मकीने दिल हमेशा शीशाए दिल तोड़ देते हैं, कि सरगम सांस के ही तो बदन को छोड़ देते हैं, कि सरगम सांस के ही तो बदन को छोड़ देते हैं, है गैरों पर फकत इल्जाम वरना ए रुखे ज़ेबा, ये रिश्ते खून के अक्सर अकेला छोड़। ये रिश्ते खून के अक्सर अकेला छोड़ देते हैं। और ये एक इससे मेरी सेंटिमेंटल थोड़ी सी अप्रोच भी है, तो मैं ये मुक्तक आपके सामने रखना चाहूँगी कि मैं देखूं जब शजर तन्हा तुम्हारी याद आती है। बहुत शर्मा जी, बहुत शर्मा जी। मैं देखूं जब शजर तन्हा तुम्हारी याद आती है, कि शब को हो कमर तन्हा तुम्हारी याद आती है, कि शब को हो कमर तन्हा तुम्हारी याद आती है, किनारे राह गुजर के जब किसी सुनसान रास्ते पर, किनारे राह गुजर के जब किसी सुनसान रास्ते पर नजर आए कब्र तन्हा तुम्हारी याद नजर आए कब्र तन्हा तुम्हारी याद आती है। वाह ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आखिर करूंगी कि ये गम जब हद से बढ़ता है सब्र फिर टूट जाते हैं,
ये गम जब हद से बढ़ता है सबर फिर टूट जाते हैं, किनारे आँख के आंसू के चश्मे फूट जाते हैं। बहुत अच्छी। अगर सोचो खिजाओं पर फकत इल्जाम होता है कि मौसम तो बहारों के चमन को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह तो बहारों के। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह नवाजी आप अपने खानदान पर थोड़ा सा बताएं, अपनी फैमिली के बारे में। अब आप लोग सेटिस्फाइड हैं मेरी पोएट्री से? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक थोड़ा सा तारुफ मैं आपको करवाना चाहूंगी। मैं अपने डैडी जी से शुरू करना चाहूंगी क्योंकि मेरे फादर सबसे पहले हैं। माय फादर वाज PhD डॉक्टरेट इन 5 सब्जेक्ट्स। He was first PhD doctorate from Tehran University in Persian literature, और उसके बाद में दूसरा उनका इकबालियात में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, तीसरा जामअतुल अजहर मिस्र से अरबिक लिटरेचर में, चौथा इंग्लिश लिटरेचर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और पांचवा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो कर रहे थे। डैडी जी का थीसिस था, डिफेंस कर चुके थे, सिर्फ बाकी था तो मैं गई नहीं लेने के लिए। मेरे डैडी जी चले गए थे 2006 में। और माय फादर वाज एक्सपर्ट ऑफ 27 लैंग्वेजेस। मैं तो सिर्फ ये अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, और हिंदी उर्दू में ये 5-6 ज़बानें, थोड़ी सी कुछ थोड़ा बहुत फारसी का, अरबी का कुछ थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, लेकिन माय फादर वाज एक्सपर्ट ऑफ 27 लैंग्वेजेस। एक बात जो मेरे लिए काबिल एजाज है, जिसमें मैं फख्र महसूस करती हूँ कि मैं डॉक्टर ज़िया राना की बेटी हूँ, वो ये कि मेरे बाबा का नाम हु इज़ हु वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, जो पिछले 17 साल से 17 ईयर्स कोई ब्रेक नहीं कर सका। माशाअल्लाह। As far as this poetry is concerned, तो आप लोगों में से सबने ही या हय्यू या कय्यूम सुनी होगी। नुसरत फतेह अली। हाँ जी बिल्कुल। अल्लामा अहमद हुसैन रश्क तुराबी उसके लिखारी, उसके लेखक, उसके कहने वाले, ये सारी जो मतलब लिरिक्स हैं ये मेरे मामू की हैं। मेरे रियल मामू हैं अल्लामा अहमद हुसैन रश्क तुराबी। और अगर आप मुझे 2 मिनट दें, सिर्फ 2 मिनट, तो मैं उनके लहजे में आपको, मतलब लोग कहते हैं कि मैं उनके लहजे में पढ़ती हूँ, जिन्होंने उनको सुन रखा है वो कहते हैं कि आपका लहजा उनके साथ। बिस्मिल्लाह। तो इस पे मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला था वैसे लाहौर यूनिवर्सिटी, मामू को कैश कराया था। ये अब मेरे ख्याल से फिर वही दौर चल रहा है, तो इसलिए मुझे उसको रिन्यू करने की ज़रूरत है कि ए कौम मेरी कौम सरे बज़ में खुदाई, ए कौम मेरी कौम सरे बज़ में खुदाई, हासिल तुझे ताओज सुरैया हो रसाई, सुन गौर से अब वक्त जो देता है दुहाई, लुट जाए न फिर कायदे आज़म की कमाई, सरजद न हो फिर तुझसे कोई ऐसी खता सोच, ए कौम जरा सोच, जरा सोच, जरा सोच। और ने सूरत मर्दा है न औरत का सरापा, ने सूरत मर्दा है न औरत का सरापा, इज्जत के परस्तार न गैरत से शनासा, खो बैठे हैं असलाफ की अजमत का असासा, दिखलाते हैं तहजीब नबी का ये तमाशा, ये कौन सी मखलूक है ये बहरे खुदा सोच, जरा सोच, जरा सोच। और टीवी पे जो रक्सा है शबो रोज जयाले, टीवी पे जो रक्सा है शबो रोज जयाले, अफ़आल से देते हैं ये शैतान के हवाले, तुल जाए लड़ाई पे अगर हिंद के लाले, टकराएंगे क्या टैंकों से ये नाचे। टीवी पे जो रक्सा है शबो रोज जयाले, अफ़आल से
देते हैं ये शैतान के हवाले। वाह। तुल जाएं लड़ाई पे अगर हिंद के लाले, टकराएंगे क्या टैंकों से ये नाचने वाले। टकराएंगे क्या टैंकों से ये नाचने वाले। ये कौन सी मखलूक है ये बहरे खुदा सोच। ए कौम जरा सोच, जरा सोच। अब तो राबी मामू खुश में होंगे। वो हमेशा कहते थे मेरा नाम नहीं लेना पहले मुशाहिदे से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आपके सामने मुहतरमा साइमा ज़िया राना अपना कलाम पेश कर रही थी और रश्क तुराबी साहब का कलाम भी उनके अंदाज में उसी जोश उसी वलवले के साथ पेश कर रही थी कि उनकी याद ताज़ा हो गई। वो आँखों सामने घूमने लगे, फिरने लगे, आंखों में अश्क आंखें अश्क बाहर भी। कुछ आंसू मैंने दबा लिए और कुछ आंसू मेरे दिल के अंदर गिर गए। तो ये उनका एहसास है। वो तशरीफ़ लाई, मुझे खुशी हो रही है। मैं जब इनको पहली दफ़ा सुना 13 जनवरी को, तो मैंने महसूस किया कि ये खातून कुछ ना कुछ करने का इरादा रखती है। इसके तेवर बता रहे थे, तो मुझे खुशी हुई कि आज फिर मेरी पेशीन गोई सच साबित हुई। उन्होंने हिजर की बात की, मुझे एक शेर पतला याद आया, अगर याद तो सुनाऊं। हिजर की रुत में कैसे कैसे रंज उठाने पड़ते हैं। हिजर की रुत में कैसे कैसे रंज उठाने पड़ते हैं। उतने आंसू बनते नहीं हैं जितने बहाने पड़ते हैं। हिजर की रुत में कैसे कैसे रंज उठाने पड़ते हैं। उतने आंसू बनते नहीं हैं जितने बहाने पड़ते हैं। अभी आपके सामने साइमा ज़िया राना अपना कलाम पेश कर रही थी